नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल से लखनऊ से आप लोग के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि अक्सर दिव्यांग भाई बहन और नॉर्मल लोगों के बीच भी आज की डेट में लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग अनजान हैं लीवर की समस्याओं से। आज मैं उसके कुछ लक्षण के बारे में जिक्र करूंगा, जिससे कि आप समझ सकें कि लीवर में मेरी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, लीवर में मेन 2-3 तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे आपका लीवर फैटी हो गया, लोग बताते हैं, लीवर में स्वेलिंग आ गई, लीवर में आपका थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया, इनलार्ज हो गया। तो लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमन लक्षण के बारे में आज बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले जो लक्षण है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का कम लगना। अक्सर ये देखा गया है कि साहब एक रोटी खाते हैं, मेरा पेट भर गया, अब खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो पहला सिम्टम जो है भूख का कम लगना। उसके बाद आपको नींद की समस्या भी होने लगती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ पे ध्यान दे पाते हैं कि साहब नींद अच्छी नहीं आ रही है। तो उसमें भी लीवर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नींद के लिए जो नींद कम आ रहा है, नॉर्मली ये रिसर्च हो रहा था कि लंग्स में या और अदर प्रॉब्लम की रिसर्च हो रहा था। तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि लीवर की खराबी से या लीवर फैटी होने की वजह से नींद में खलल पैदा हो रहा है। आप इधर उधर करवट बदलते हैं, ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो दूसरा सिम्टम ये भी है कि नींद ठीक तरह से नहीं आना। और भी वजह होते हैं नींद नहीं आने का, लेकिन एक लीवर की भी वजह है। तीसरा, कभी कभी ऐसा होता, देखिए लीवर का जो फंक्शन है बहुत ही बड़ा रोल है लीवर का। ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है और करीब इनका वजन जो है नॉर्मल लीवर का 1.5 किलो के आसपास होता है, मतलब 1500 ग्राम। तो अगर 1500 ग्राम से मान लीजिए 10% 20% ये बढ़ गया वजन, लीवर इनलार्ज हो गया या उसके फैट आ गए, तो लीवर सख्त होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ तो आराम से बैठा हूँ, अब इसमें मैंने सारा सामान भर दिया तो जाहिर सी बात है मुझे इस कमरे में बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बाहर जाऊँगा कि भाई कंफर्टेबल फीलिंग के लिए। तो उसी तरह से लीवर जो है आपके बॉडी के कई कार्य करता है। जैसे आपका मेटाबॉलिक रेट को ये मेंटेन करने में भी सहायता प्रदान करता है। टॉक्सिसिटी, जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, वो सब टॉक्सिन को अल्टीमेटली पहले तो इंटेस्टाइन झेलता है, उसके बाद लीवर ही झेलता है। फिर जो है आपका ब्लड का रेगुलेशन, मतलब सर्कुलेशन, लीवर ही करता है। लगभग 30% लीवर कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर लीवर में स्वेलिंग आ गई या सख्त हो गया तो उसके इधर उधर दिक्कत होने लगती है, उसके सेल्स जो है डैमेज होने लगता है। लीवर में अगर वैसे लीवर तो अपने आप रिपेयर भी करता है, क्योंकि जो अगर कुछ सेल्स डैमेज हो गए तो वो स्वतः बनने लगता है। लीवर में ये प्रॉपर्टी है। अगर आपका पित्त की थैली में पथरी बन रहा है, वो भी लीवर के वजह से ही बनता है,
क्योंकि लीवर में ही बाइल जूस का प्रोडक्शन है, वो भेजता रहता है, आपको पित्त की थैली में स्टोर करता है। आप जब गरिष्ठ भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए समय समय पे वो निकालता है। तो दोस्तों, पहला आपने देखा कि लॉस ऑफ एपेटाइट, दूसरा जो है स्लीप डिसऑर्डर मतलब इंसोम्निया की प्रॉब्लम, तीसरा जो है आपका मेमोरी पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि लीवर अल्टीमेटली फिर ब्रेन में भी ब्लड की सप्लाई जब पुअर हो जाती है तब ये आपका मेमोरी पे असर पड़ता है, मतलब आप भूलने लगते हैं। फिर जो है आपका अगर हाथ हथेलियों में रेडनेस आ रही है तो आप ये समझते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया है। नहीं, अगर एक्सेस रेड हो रहा है तो वो भी लीवर की खराबी से ही होता है। क्यों? क्योंकि लीवर जब प्रॉपर फंक्शनिंग उसका हीमोग्लोबिन मतलब मेंटेन नहीं रख पाता तो हाथों में ब्लीडिंग जो ज़्यादा हो रही, एक्सेस हो रही तो वो हाथों में आ जाता है। तो लीवर की खराबी के वजह से भी ये सिम्टम हो सकता है। देन नॉर्मली तो ये देखा गया है कि आप लोग इसको जानते ही होंगे कि जैसे किसी का आँख पीला हो गया और शरीर भी पीला पड़ रहा है तो जॉन्डिस डायग्नोस हो जाती है, तो इंसान खुद ब खुद समझ लेता है कि मेरा लीवर गड़बड़ हो रहा है। ये नॉर्मली मतलब हेपेटाइटिस ए और ई का असर है जो जल्दी ठीक हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो नॉर्मली ट्रांसफ़र होता है मदर से। अगर आपके फैमिली में किसी को लीवर की प्रॉब्लम रही है, फैटी लीवर रहा है, तो वो जो है आपका जो हेपेटाइटिस बी है वो ट्रांसफ़र होता है बच्चों में। हालांकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये, लेकिन फिर भी अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो सकता है। तो दोस्तों, एक सिम्टम ये भी है आँख पीला पड़ना और शरीर पीला पड़ना। और भी लक्षण इसके हैं, जैसे आपको छोटी सी खुजली ले लीजिए, हालांकि इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन खुजली भी एक कारण है लीवर डैमेज होने का। जैसे कि आपको थोड़ा खुजली हुई, आप खुजाते चले गए, तो लीवर जब फैटी होता है तो ये भी सिम्टम आता है। लेकिन आम तौर पे समझते हैं लोग कि स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, स्किन की डिजीज़ है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जड़ कहाँ है तो आपका लीवर ही है। उसके बाद आप आ जाइए कि आपका जैसे कुछ खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या आपका सोने का पैटर्न अलग है, देर से खाना खाते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो उसमें भी लीवर का ही रोल है। और बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील करते हैं, मतलब कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, अरे भाई मैं थक गया, मतलब ओवर टायर्ड, तो ये भी एक लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर का ही लक्षण कमज़ोर होने का। अनगिनत इसमें लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारा लीवर सही है तो उधर आपका जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हमारा इंसुलिन रेगुलेट कर रहा है पेनक्रियास, वो भी लीवर के सहयोग से ही करता है। क्योंकि लीवर अगर एक्टिव रहता है, स्वस्थ रहता है, तो डायबिटिक जो ब्लड शुगर रेगुलेशन का काम है पेनक्रियास का, उसमें सहायता प्रदान करती है। अगर लीवर फैटी हो गया तो उसमें भी वो सहायता प्रदान नहीं करेगी। दूसरा, लीवर की खराबी से, लीवर फैटी होने से जो आप खाना खा रहे हैं और जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया इंटेस्टाइन में हो रही है, जो न्यूट्रिएंट ये लीवर को भेज रहा है इंटेस्टाइन, वहाँ भी लीवर का ही रोल है कि आपके न्यूट्रिशन जो भी आपने खाना खाए, न्यूट्रिएंट उसने इंटेस्टाइन ने दिया और उसके टॉक्सिसिटी को रिमूव कर करके, और आप उसको मतलब क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, टॉक्सिन को एलिमिनेट करता है।
तो ये लीवर ही करता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर लीवर आपका फैटी है, इनलार्ज है, तो काफ़ी कुछ परेशानी आता है शरीर के अंदर। फिर एक और सिम्टम देखा गया है कि हाथ और पैरों में सूजन आ रहा है। नॉर्मली ये लोग सोचते हैं मैं काफ़ी देर बैठा था तो इसलिए सूजन आ गई। हालांकि सूजन आने का और भी कारण है, लेकिन फुट में, हाथों में अगर सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है कुछ देर बैठने के बाद में, तो आप समझिए आपका लीवर बीमार हो रहा है। मतलब इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में काफ़ी ये प्रॉब्लम लीवर की हो रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड, भारतवर्ष में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड 32% लीवर से अफेक्टेड हो रहे हैं। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है, इसलिए अवेयरनेस के लिए कि आप लोग समझें कि भाई लीवर की इम्पोर्टेंस क्या है। आम तौर पे ये देखा गया है कि लीवर को लोग इग्नोर करते हैं, और क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता है, मैं तो भाई बाहर का खाना नहीं खाता, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मैं अपने घर से तेल पिड़वाता हूँ, उसका गांव से लाता हूँ, फिर उसका तेल का सेवन करता हूँ, तो मेरा लीवर कैसे ख़राब हो सकता है। मैं दारू नहीं पीता, मैं जंक फूड नहीं खाता। लेकिन दोस्तों, लीवर ख़राब होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये पेरेंट्स से भी ट्रांसफ़र होता है, तो आप उस चीज़ को नहीं समझते। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, अगर पेरेंट्स को घर में किसी को भी लीवर की समस्या रही है तो वो आपको भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हो सकता है, ये देखा गया है। किसी किसी का आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब मर्दों में। तो एक तरह से ये भी गायनेकोमास्टिया कहते हैं इसको, मतलब लेडीज़ की थोड़ी समस्या आने लगती है, तो वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है देखने में। तो ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट अगर मर्दों में हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि उनका लीवर गड़बड़ है। दोस्तों, किसी किसी में ये देखा गया है कि खाना खाया, इवन पानी तक उनको नहीं पचता है, मतलब पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, पानी पीते ही उल्टी हो जाती है। अगर पानी वो नहीं पीते हैं तो उल्टी तो खैर नहीं होगी, लेकिन मछली आती रहती है। और पानी कम पीने से स्किन की प्रॉब्लम आने लगती है, कहीं कहीं दाग धब्बे फेस पे, हाथों पे, इचिंग काफ़ी बढ़ जाती है। तो लीवर की खराबी से, लीवर आपका अगर स्वस्थ नहीं है तो आप एक तरह से बीमार हैं। मतलब ना अच्छा खा सकते, ना अच्छा सो सकते, ना अच्छा सोच सकते, ना आपका अदर ऑर्गन जैसे किडनी है, हार्ट है, लंग है, ये सारा रोल लीवर कंट्रोल करता है, एक तरह से ड्राइवर है समझिए आपके बॉडी का। तो दोस्तों, आप लोग लीवर को स्वस्थ रखने के लिए मैं अगला वीडियो में आप क्या करें वो मैं बताऊंगा। ब्रीफ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लीवर को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन तो लीवर खुद ही करता है, स्वयं करता है वो, उसमें ये मतलब ऐसा है लीवर में ताकत कि वो स्वयं मतलब अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता रहता है। वैसे कुछ जूस वगैरह फलों का ले सकते हैं, जैसे आपका चुकंदर का जूस हो गया, जैसे आपका गाजर का जूस हो गया, ये सब भी पाइनएप्पल का जूस हो गया। और एटॉमिक कंपनी ने एक ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी या मिक्स कॉफ़ी, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लीवर को स्वस्थ रखता है। और न्यूट्रासिटिकल मिक्स है, ये भी लीवर को स्वस्थ रखता है। तो इसका भी सेवन मैं डिटेल में बाद में जिक्र करूँगा, क्योंकि वीडियो में सारी बातें कहना एक साथ बड़ा मुश्किल होता है। ब्रीफ में आप ये आपने जो लक्षण जाना इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये सब सिम्टम्स है तो आपका लीवर का टेस्ट कराना चाहिए, और नहीं तो फ्री में हम क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर द्वारा लखनऊ में जो होप विला है
उसमें मैं बराबर ये फ्री जांच करता हूँ। तो यहाँ आकर के भी आप अपनी जांच करा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा मेरा वीडियो जो जानकारी मैंने दी है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। इससे एक मनोबल बढ़ता है और आगे आने वाले वीडियो में लीवर के ऊपर मैं विशेष जानकारी दूंगा, कैसे आप स्वस्थ रखें, कैसे आप ठीक रखें। बिना पैसे का भी लीवर आपका सही हो सकता है और कम पैसों में घरेलू नुस्खे जान करके भी सही हो सकता है और कुछ हर्बल प्रोडक्ट से भी सही हो सकता है, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।